अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि 12th क्लास केमिस्ट्री के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम अहम तरीन क्वेश्चन है 2022 के लिए, वो मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये हैं कुछ वो क्वेश्चन, इनको आप नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इन क्वेश्चन को करने के साथ साथ बताने के साथ मकसद ये है मेरा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन तो आ गए, अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, मतलब हम इसको कहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट है, वो भी आपको बता देता हूँ कि उनको लिखने का तरीका कैसे है। अब देखें, डिफाइन द फॉलोइंग इतनी आती नहीं है, मैंने 5 ही की हुई हैं और ये इंतहाई अहम तरीन है। आप इनको कर लें तो आपके जो एक सवाल आता है ऐसा, डिफाइन द फॉलोइंग, जिसमें डिफाइन करना है इनऑर्गेनिक में, वो कोई 2 3 या 4 करनी होती है, 5 हैं, इनको याद कर लें, इन्हीं में से कुछ आ जाएगा। उसके बाद कुछ ये है, वो बाइनरी कंपाउंड के बहुत ज़्यादा हैं, 6 हैं, मगर आप ये 4 याद कर लें, काम हो जाएगा। इसके अलावा प्रिपेयर डाउन सेल और क्लोरीन नेल्सन के कास्टनर किलर सेल से कर लें। अच्छा, एक वो नेल्सन सेल से भी है, उसको भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहा होगा जैसे ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, ये स्टार बना हुआ है, अगले पेज पर भी होंगे। ये जो मैंने स्टार बनाए गए हैं ये होंगे सेक्शन सी के लिए, मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम सेक्शन सी में आती है, और सेक्शन सी के लिए आप इसे प्रिपेयर करेंगे। और सेक्शन बी में अगर कोई आ जाए, इसके जैसे टॉपिक है सरपेक्स का, बेयर का वगैरह का, वो अगर आ जाए तो सेक्शन सी में आप लिख सकते, सेक्शन बी में आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो उसमें हाँ बेयर्स मेथड होता है, तो बेयर्स मेथड को आप अच्छे से याद करें। अच्छा, बेयर्स मेथड और एक लास्ट का मेथड था, कोई सरपेक्स था। अच्छा हाँ, बेयर्स नहीं, हॉल्स मेथड और सरपेक्स मेथड, इन 2 मेथड को आप प्रिपेयर करें बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये तो ये हो गए। इसके अलावा मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक इनऑर्गेनिक में जो एक क्वेश्चन है उसे लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं, मेरे पास पूरा सॉल्यूशन है, मैं उसको मैंने किया हुआ है, वो मेथड है, मैं पूरा उसको भी आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए, नाइट्रिक एसिड है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ है, नाइट्रिक एसिड की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के अलावा आपने सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बेहतरीन करके आपने इसको तैयार करनी है, क्योंकि ये अहम है। इसके बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन भी, और रिएक्शन भी जो होते हैं ना, वो इसी से रिलेटेड होते हैं। और रिएक्शन अगर आ भी जाए, और रिएक्शन का आपको आते होंगे तो इससे ही होंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड से होते हैं, और वो रिएक्शन आप इंशाल्लाह परफॉर्म कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, मैंने अपनी एक्स्ट्रा किया है, अपनी तरफ से आपको दिया, अपनी तरफ से नहीं, बुक का ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से, अगर आप चाहें तो आप इसे कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये आ सकता है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या है, नोट लिख करके आ जाएगा, नोट में आ जाता है। अच्छा, नोट में इसके अलावा फर्टिलाइज़र भी आता है, और भी नोट आते हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ, तो और इनऑर्गेनिक में है, लेकिन आप इसको भी आप कर लें। देखो, 4-5 लाइनों का है, 4-5 में नहीं, 4 लाइनों का ही है, इसको आप कर लें, क्या हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएंगे, लेकिन आप इसे कर लें, मेरा तो आपको यही मशवरा होगा, कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिपरेशन ब्रूवेट्रल डिफाइन कोरोजन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो प्रिपरेशन है, मतलब इनऑर्गेनिक में इससे ज़्यादा और कुछ भी करने का नहीं है। 2 सवाल इस पेज पर हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और 3 सवाल यहाँ हैं, 4 सवाल यहाँ हैं, मैं यूँ कर लेता हूँ, आपसे ले, यहाँ से आप ले लें। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक क्या हो गया यार, स्क्रीनशॉट सही नहीं आ रही शायद, यूँ करके ले लें। तो हमारी इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, पहले ये कर लें, ठीक है, ये हमारी हो गई। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक ही होगी, ऑर्गेनिक दिखाता हूँ, इनऑर्गेनिक हो गई। अच्छा, ये आ गई हमारी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तो पहले आप ज़रा यहाँ गौर फरमाएं, ऑर्गेनिक में मेरे क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, डिफाइन द फॉलोइंग, ये जो है ना, इनकी मज़ीद वो हैं काइंड्स हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप में भी वो तो जितनी काइंड जो भी हैं, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, वो भी कर लें। अमाइनो एसिड, ये स्टार मैंने बनाए हुए हैं, ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। स्टार का मतलब कि आप इसे डिफाइन भी कराएं, अमाइनो एसिड, सिर्फ अमाइनो एसिड की डेफिनेशन नहीं, इसके अलावा और भी हैं, काइंड्स भी हैं, वो भी आप बताएं, वो भी आप लिखें, ठीक है। उसके अलावा ये हैं। अच्छा, इसके अलावा डेफिनेशंस हैं जो कि ये हैं, इन डेफिनेशन को करें। उसमें आता है, ये है, ये तो मैंने ऐसे ही रफ में किया हुआ था जब मैंने तैयारी की थी इसकी, ये आता है उसमें, इन और ऑर्गेनिक में ही आता है, डिफ़ाइन करना पड़ता है कि मतलब इनको डिफ़ाइन करें, 3-4 होती हैं, 3-4 डिफ़ाइन करना पड़ता है, 1-2 की चॉइस भी होती है। मैंने तो थोड़ा तिरछा रख लिया, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से देखें, होमोलोगस सीरीज बहुत ही आसान छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप इनको तैयार करिए, लाजमी याद करें, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा,
बस आप ये देख लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा इस पेज हो गया, अब इस पेज की बारी, इनको आप कर लें, कुछ 9 होंगी, इनके अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। बस छोटी छोटी चीज़ें याद कर ले। मैंने खुद ही एक दिन पहले ही पेपर के रात को याद किया था और इन्हीं में से आया था, और ये मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। 4 थे, 4 को मैंने किया था और 2 ये रह गई। ठीक है, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा यार आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर लो इसको, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यार। इसके अलावा कोई पेपर में आएगा ही नहीं। इन डेफिनेशन के अलावा तो कुछ और डेफिनेशन आनी आ सकती है ही नहीं, वो आएंगे क्या। अच्छा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या किसका लिखा है? देखो भाई हमारे पास ये 4 हैं, एक तो अल्केन का है, अल्कीन का, अल्काइन का है, और चौथा है बेंजीन का। आप इन चारों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर याद करना है आपने, ठीक है, अच्छे से तैयार करने हैं, और इसका एक सवाल लाजमी आएगा। अच्छा केक्यूल स्ट्रक्चर के साथ साथ बेंजीन के रिएक्शन भी याद करना है। बेंजीन के रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी आपको सजेशन ये होगी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें सिर्फ हेलोजिनेशन में, ठीक है। अब हेलोजिनेशन आएगा, हेलोजिनेशन में आप क्लोरिनेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि वो भी तो हेलोजन का ही है। अगर हेलोजिनेशन वो बोले तो आप हेलोजिनेशन करो, क्लोरिनेशन बोले तो क्लोरिनेशन कर लेना, ठीक है। वो हेलोजिन ही तो है, क्लोरीन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया हमारा। अब अच्छा इसके साथ बहुत सारे हम क्वेश्चन हमारे होते जा रहे हैं, कवर होते जा रहे हैं। अच्छा वुड स्प्लिट फ्रॉम वाटर गैस, ये क्वेश्चन है। अच्छा स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? इथाइल अल्कोहल फ्रॉम स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल मेथड। अगर इस तरह से आए तो आपने करना ये है, इथाइल अल्कोहल बनाना है स्टार्च और मोलेसिस से। वो बताएगा आपको स्टार्च से बनाना है या मोलेसिस से बनाना है। अगर यूं लिखा हुआ आ जाए वो अल्कोहल फ्रॉम स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल मेथड, तो आपने स्टार्च से भी बना के दिखाना है और मोलेसिस से भी बना के दिखाना है। क्या बना के दिखाना है? इथाइल अल्कोहल बना के दिखाना है। अच्छा इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ भी मैं बताता चलो, यहाँ पर आप वो कर लें अगर आपके पास वक्त हो। अगर अभी आज भी आपने 1-2 दिन में वीडियो देख ली तो फिर तो आपके पास वक्त होगा ही होगा, और मेरी आपको ये होगी सजेशन कि आप एब्सोल्यूट अल्कोहल, डीनेचुरेटेड अल्कोहल, और वो एक और भी अल्कोहल की थी, वो आप लाजमी याद कर लें, क्योंकि वो भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने यहाँ पर पेन से लिखा हुआ है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो हल्का हल्का नजर आ रहा है, डीनेचुरेटेड अल्कोहल ये भी है। अच्छा इथाइल अल्कोहल में ही है ये टॉपिक, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल वाला ना, इथाइल अल्कोहल बहुत ही आसान है। और ये है टॉलेंस रीजन एंड फेलिंग सोल्यूशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट। इनको अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये होगा एक्स्ट्रा, मतलब अपने बैकअप प्लान के लिए होगा। अगर ये ना है तो क्या होगा, ये बैकअप प्लान के लिए। अगर ये नहीं कर रहे आप, ग्रीन वाला जो मैंने लिखा हुआ है नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं यार, ये एक्स्ट्रा ही मैंने दिया है, शायद ये भी आ सकता है, लेकिन इनसे कम चांसेस हैं इसके, ठीक है। इसके बाद ये मैकेनिज्म एसन रिएक्शन इंतहाई अहम है यार। SN1 और SN2 हैं। अब एंसर रिएक्शन भी बोल सकता है वो, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकता है। ये बोले तो आपने मैकेनिज्म ही लिखना है। SN1 और SN2 बहुत अहम है। इसके साथ साथ अब SN करेंगे ना तो आपका E1 और E2 भी हो जाएगा। SN1 SN2 जैसे है ना वैसे ही E1 और E2 हैं, बस आपने हेडिंग चेंज करनी है। अच्छा ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये मेरा क्वेश्चन देने का इरादा तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने दे दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसका भी अगर करना चाहें तो कर लें। और ये रहा हमारा अहम तरीन क्वेश्चन। अच्छा ये तो नहीं है, ये है अहम, इंतहाई अहम तरीन है। सेक्शन सी के लिए आएगा। अरे से स्टार बनाना तो मैं भूल ही गया। सेक्शन सी में आता है ये, और सेक्शन सी में आ सकता है। अच्छा इसके साथ साथ कन्फ्यूजन ये होती है भाई इसको करें कैसे। इतना बड़ा सवाल है, नोट्स में बुक में तो इंतहाई बड़ा है, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट कराया हुआ खुद किया था, अपने लिए शॉर्ट किया था, और बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ था इसको। मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ अगर। अच्छा इसके साथ साथ ये भी आ जाता है, प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से ये 2 कंपाउंड बना, वो भी मैंने बनाए हुए, वो भी अब मैं आपको सोल्यूशन उसका बता देता हूँ। अच्छा ये हो गया ना, आप इसके ले लें स्क्रीनशॉट, इसकी ले लें, मैं आपको फिर इसका सोल्यूशन बताता हूँ। इसी का सोल्यूशन वो तो मैंने बता ही दिया था। इसके अलावा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। यार ये कैसे हो गया, ले ही ली होगी आपने स्क्रीनशॉट, तो तेज़ ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई। अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले आपने स्टार्ट यहाँ से करना है। देखो भाई ये वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, ओरिएंटेशन इन बेंजीन रिंग। अच्छा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब मैंने निशान लगाए हुए थे, बस उन निशानात को ही आपने फॉलो करना है। ये शुरू का आपने याद करना है तो ठीक है, नहीं करना तो रहने दो, वरना मेन चीज़ यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है बस। ये अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, अच्छी बात है, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। नहीं याद करना नहीं याद, यार ये बहुत ही आसान है, याद कर लो। मेरी तो यही सलाह होगी कि आपने याद लाजमी करना है। अच्छा इसके बाद आपने एक और काम करना है, एक ये रिंग बना देनी है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बना देना है।
बहुत ही आसान है यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये आप बना लोगे, आप कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते, इंतहाई आसान है, ये बना देना, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा मैंने थोड़ी टेढ़ा कर रखा हुआ है क्योंकि वो मोबाइल कवर नहीं कर पा रहा ना, तो आपने थोड़ा मोबाइल यार टेढ़ा कर लेना, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपने लिखना क्या, पहले वो बनानी है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये बनाना है, इसके बाद आपने लिखना है कुछ ये लिखना है। अच्छा हेडिंग ऊपर कोई कुछ नहीं है, ये आ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से ही स्टार्ट, नहीं नहीं एक और भी है, यूँ ही करना पड़ेगा यार, ये लो भाई, ठीक है, ये लिखना है, डायरेक्टिव इफ़ेक्ट और एक्टिव इफ़ेक्ट। इसके बाद आपने लिखना है कुछ ये लिखना है, एग्जाम्पल के साथ ही हम बताए जा रहे हैं, ठीक है यार, ये इससे शॉर्ट नहीं हो सकता और इससे आसान भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये है मेटा डायरेक्टर, सही, और इसके बाद है कुछ, बस वो तो कुछ नहीं है, ये है सम कॉमन एग्जाम्पल, बस इतना सा हो गया। यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।